कि हर बच्चे में क्वालिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है, बस मुझे कमी है जुनून की, उसे मोटिवेशन की कमी है, जिसके कारण वो नहीं कर पाता। घर में मान लो अभी सबको पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छा चल रहा है घर में, इनके ऐसा ना हो, लेकिन किसी के घर का तो बहुत अच्छा चल रहा, सब चल रहा, लेकिन माँ बाप से पढ़ जाते हैं, मान जाते हैं। अब उसके कारण क्या होता है, पूरा सिस्टम ही चेंज हो रहा है, तो बच्चा पढ़ रहा था, अब उसको कमाने के मजबूर हो रहा है। तो ऐसे केस आता है, इसलिए भी मौका मिला हुआ सबको पढ़ने का, तो ईमानदारी से करो, क्या पता आगे बाबा ना रहे, अब वो पढ़ा ना सके, फिर मजबूरी हो जाएगा, फिर अपना लाइफ प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। मेरे कितने दोस्त हैं जो बचपन से पढ़ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम होने के कारण घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन चेंज होना पड़ा उससे। इसलिए सभी को मौका दिया हुआ, इस मौके का फायदा उठाओ। माँ बाप सबके लिए फैसिलिटी दिए हुआ है, अच्छे से इस फैसिलिटी का फायदा उठाओ, तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि सब 18 साल के एज में आने वाले, और 18 साल के बाद सबको अपना सोचना चाहिए कि हमें कहाँ तो पहुंचना, नहीं तो खड़े इस बाजी या इधर उधर करने में पागल मत बनो। आजकल सब ऐसी पागल बना रहता है। तो यही रिक्वेस्ट आप लोग से कि खुद को पहचानो, और अगर खुद को नहीं पहचानो तो एक उदाहरण से बता रहा हूँ, शायद उस एग्जाम्पल से, उस उदाहरण से आप लोगों को समझना है कि सच में खुद को पहचाना जा सकता है कि नहीं। क्या ऐसी कहानी सुना रहा हूँ, उससे शायद समझ में आ जाए, उसके बाद बात को खत्म करेंगे। तो एक जंगल रहता है और उसमें बहुत सारे भेड़िए के बच्चे सब जंगल में घूमते रहते हैं। उसमें से एक शेर का बच्चा भी शेर के ग्रुप से अलग हो जाता है और वो उस भेड़िए के साथ आ जाता है। और बच्चे को क्या पता कि हमसे कुछ भी, तो वो भेड़िए के साथ चलाता है, भेड़िए के साथ उसके साथ खेलने कूदने लग जाता है और उसी के साथ रहने लगता है, उसी के साथ सब चीज, मतलब जैसे भेड़िया कर रहा है उसी तरह शेर का बच्चा भी करता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसे घूमता आता, लेकिन उतने में एक बूढ़ा शेर आता है और वो बूढ़ा शेर देखता है कि भेड़िया से है तो शिकार करने के लिए निकलते हैं, और शिकार करने के लिए निकलता है। जैसे भेड़िया के ग्रुप को देखता है तो उसमें एक शेर का बच्चा नजर आता है। तो शेर का बच्चा जैसे निकल जाता है तो वो देख के चौंक जाता है, लेकिन उतने में जो बच्चा रहता है भेड़िया का, वो कहता है, मतलब शेर का बच्चा जो भेड़िया के ग्रुप में रहता है, वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं ये हूँ, मतलब मैं डर रहा हूँ, आपके मुझे छोड़ दो। तो कहता है बच्चा तुम काहे कर रहा है? तो उसको कहता है तुम काहे कर रहा है? फिर बोलता है कि ठीक है। उसको लेके जाता है कहाँ? नदी के पास, और नदी के पास ले जाके कहता है कि देख लो क्या, और तो पानी नदी में देखते हुए पानी में अपना सागर बनता है, अपना तस्वीर बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब उसमें बनता है। उसमें देखने के बाद जैसे वो देखता है, देख तुम किस तरह का दिखता है, मेरे जैसा दिखता है कि नहीं? तो कहता है बाप रे बाप, ये तो हमें तुम्हारे जैसा ही दिख रहे हैं, ये तो अलग है, हम जिस ग्रुप में थे हम तो आपके जैसे हैं। तो कहता देख तुम किस तरह का, तुम्हारे में क्या क्वालिटी है, तुम हमसे ही डर रहा है, मेरा बच्चा होकर मुझसे ही डर रहा है, बस कमी है तुम्हारे अंदर संगत की, और वो संगत तुम्हारा भेड़िया का था, इसलिए तुम अपने आप को भेड़िया समझ लिए। इसलिए इसी कहानी से यह पता चलता है कि भाई अपने संगत को चेंज को जोड़ने की जैसा संगत है भाषाई तुम हो, तुम अपने आप में एक यूनिक हो, माँ बाप के लिए एक यूनिक हो। जो माँ बाप तुम्हें 20-25 साल अपना पूरा इन्वेस्ट करते हैं, हर एक रुपया बचा के तुम्हारे पीछे इन्वेस्ट करते हैं, और उसका लाइफ देखना ना तो बाहर में पता चल जाएगा कैसा है, क्योंकि हम लोग देखे हैं बाहर में एक रूम में 10-10 आदमी रह के काम करते रहते हैं, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं, तो लगता है बाहर में पैसा फल रहा है, जो एकदम ला के दे देते। जैसे सऊदी में चले जाते हैं, सऊदी का लाइफ भी बहुत बेकारी है, सबको लगता है सऊदी में जाके पैसा फल रहा है, जाके भेज देते हैं। कैसे कैसे अपने फैमिली से दूर रहते हैं, साथ में पूरा दिन काम करते रहते हैं, बहुत ज्यादा एक रूम में आके खाना बना के फिर उसी में रह लेना, और किसी से दुनिया से दारीदार नहीं रहता, बहुत दूर ही। तो ऐसे पैसा कमा के गार्जियन घर में देखते हैं, और वैसे बच्चे जो यहाँ पे आके मस्ती कर रहे थे, अभी बहुत सारे बच्चों समझा रहे थे बैठ जाओ, लेकिन पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं आजकल। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे में चेंजिंग आए, क्योंकि और स्पेशली एसटीआई यहाँ पे जितने बच्चे आकर कहीं पे जाते हो, एसटीआई के बच्चे को कुछ कुछ को देखे पता नहीं किस दुनिया में जीता रहता है। डिसिप्लिन मतलब नाम का चीज ही नहीं है एक तरह से। तो कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें डिसिप्लिन जरूर है अपने अंदर, और आपकी पहचान डिसिप्लिन से होगा, डिग्री से नहीं होगा। डिग्री से एक दिन पहचान मिल जाए, लेकिन आपका डिसिप्लिन, आप अच्छे से किसी से बात करते हैं, किसी के आप अच्छे से बिहेवियर करते हैं, तो आपको हर घड़ी याद करेगा, उसका लड़का देखो ऐसे बात किया था,
इस तरह का उसका डिसिप्लिन था। तो इससे क्या होता है कि आपका इमेज, आपके घर वाले का, सबका इमेज बनेगा। जो घर वाला आपके लिए इतना कुछ करते हैं, आप लोग इतना कुछ भी नहीं कर सकते। क्या उसके लिए बताइए? कर सकते हैं, लेकिन बस पता नहीं इंटरटेनमेंट होता है। अभी तो आप अलग हो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। जब उस स्टेज में आओगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा कि आपने क्या गलती की थी और अभी किस लेवल पर काश और मेहनत कर लेते तो कहीं और होते। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे तुम्हारे स्टेज का रूप में पैक होकर मेहनत कर रहा है, रूप में पैक होकर मेहनत कर रहा। बहुत सारे ऐसे बच्चे, मेरे ऐसे बहुत सारे साथी थे और अभी मेरे बहुत सारे जूनियर है जो मेहनत कर रहा, रूम में जाकर एक दिन भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन जब वो 25 साल का हो जाएगा, 25 साल के बाद वो निकलेगा रूम से, शायद डॉक्टर, इंजीनियर और भी कुछ बन के निकलेगा। लेकिन सोचो आज वो रूम में भर्ती होकर मेहनत कर रहा है, तो 25 साल के बाद जो लाइफ होगा उसका, वो बहुत आराम से होगा। देखते होगा आप लोग डेली लाइफ में कि जो डॉक्टर होते वो आते, 1 घंटा ऑफिस में बैठा, साइन करते, पेशेंट को चेक किया, पैसे बोरा में भरते ले जाते हैं। लेकिन वही पैसा वो कमाने के लिए ठेला वाला जो होता है या रिक्शा वाला या कोई भी हेल्पर जो होता है, वो पूरा दिन काम करता है, 400-500 रुपया मिलता है पूरा दिन, प्लस पूरे बॉडी का मेहनत करता है। वो इसलिए करता है कि इस एज में वो क्या करता है, यात्री करता है, घूमता है, फिरता रहता है, इधर उधर करता था, लड़कीबाजी करता हुआ। और यही कारण है कि 25 साल के बाद पूरा मेहनत से काम करना पड़ता है, पूरे हाथ का मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं है तो चेक कर लेना, जो बाहर में काम कर रहे हैं उसको पता होगा कि क्या किया था वो 25 साल से पहले। और जो 25 साल से पहले अगर मेहनत कर लिया तो उसका लाइफ बहुत बड़ा चेंजिंग होगा। तो अभी आप लोग 25 साल के अंदर हो और ये कैसा समय है, आपको अपने अंदर चेंजिंग लाना होगा। और अगर चेंजिंग लाते हो तो गारंटी है कि जो 25 साल के बाद वाला लाइफ होगा आपका, वो बहुत आराम से गुजरेगा। सबको पता नहीं इंटरटेनमेंट, पता नहीं क्या समझ लिया, क्या इंटरटेनमेंट हो गया। देखो ना कि तुम्हारा रिजल्ट है, उसी रिजल्ट आओ तो सारे घर खुद से वही हो जाए, खुद ही एकदम सरल हो जाएगा। उस दिन को नहीं सोचते क्या तुम लोग अपने बारे में सोचो कि जिस दिन हम रिजल्ट आए मेरा कि घर वाले एकदम खुशी से सरल हो जाए, वो ऊपर लाने की कोशिश करो। पता नहीं सब इंटरटेनमेंट में लगा रहता है, सब रील वगैरह क्या क्या पता नहीं, समझ ही नहीं आता किस दुनिया में जीतो तुम लोग। और यही उम्र है अपने आप को चेंजिंग करने का, कि ध्यान रखोगे। इसलिए अपने आप को कोशिश करो कि आपके साथ दोस्ती बनाओ, उसके साथ पागल बन जाओ। और अगर उसके साथ पागल बन गए तो आगे का जो जीवन है वो बहुत साधारण गुजरेगा, नहीं तो बहुत सारे मुश्किल गुजरने वाली है। आज देखते हुए धूप, इतना धूप रहता है, उसमें लेबर सब काम करता था, सीमेंट का हमारे जोता रहता है, कितना मेहनत वाला काम है सोचो। अब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि पढ़ाई नहीं किया या पढ़ा किराए वाला, वो डिग्री वाला पढ़ाई किया, जो आजकल बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। सबके पास डिग्री है लेकिन एक बात नहीं आता, एक लिखने नहीं आता। 10th में बहुत सारे मेरे पास बच्चे हैं जो 10th पास हो गया लेकिन उसको लिखने नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहा सही से, पता नहीं कैसे डिग्री मिल गया। ऐसे के बच्चे यहाँ पे हम जो सिस्टम फेस किए, और ऐसे बिहार में आप कितने बच्चे हो गए, इंडिया में कितने बच्चे होंगे। तो वैसे बच्चों जो डिग्री लेकर घूम रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे स्किल भी है। लेकिन वही कहते हैं कि आप लोग अपने अंदर स्किल पैदा करें, अपने अंदर गुणों में क्वालिटी ला। जब तक क्वालिटी नहीं लाएंगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। ये ध्यान रखना, किसी का भी वैल्यू तभी होता है जब उसके अंदर क्वालिटी आता है। जैसे आप मान लो पीएम भी एक आदमी है, जैसे ये एक आदमी है, वो भी एक आदमी, लेकिन पीएम कहीं चला जाएगा तो उससे कितनी गाड़ियाँ कितना ये होने लगता है, लेकिन ये जाएगा कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन सब कुछ सेम है, दोनों के पास सब कुछ सेम है, लेकिन उसका क्वालिटी बढ़ा क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी आया है, कोड जिसको कहते हैं, स्किल है उसके पीएम बनने का या सीएम बनने का। तो इसीलिए अपने अंदर कोशिश करो, जुनून अपने अंदर क्वालिटी लाने का। क्वालिटी तभी आएगा जब आप किताब के साथ दोस्ती करेंगे। ये तो हमारे वीर जवानों ने हमें आज़ादी प्रोवाइड करवा दिया है। आज़ादी इसलिए भी नहीं प्रोवाइड कराया था कि हम लोग ऐसी मस्ती करते रहें, उसके लिए हम देश के लिए कुछ करें। और देश के लिए हर कोई कुछ कर सकता है, कोई लगता है हम क्या कर सकते हैं। एक सिंपल था जिसको थोड़ा बहुत मान लो 10th पास हो गया, वो देश के लिए कर सकता है। कैसे? तो मान लो मान लेगा 5 बच्चा, उसको पढ़ा के फ्री में पढ़ा दो, 5 छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा सकते हो, तो उसको पढ़ा के कर रहे हो तो देश के बच्चे ही है। और अगर उसको पढ़ा रहे हो तो देश का बच्चा पढ़ेगा, देश के लिए ही काम करो। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे कहते आपके घर के यहाँ पे रोड होगा, उस रोड पर अगर झाड़ू मार देते हो तो ये आप देश के लिए काम करो, क्योंकि स्वच्छ अभियान का और महात्मा गांधी का सबसे बड़ा अभियान था स्वच्छ अभियान, जिसमें आप योगदान दे सकते हो। हर बहुत सारे छोटे छोटे चीज करके आप देश का योगदान कर सकते हो। जिसने जब जांच किया था तुमको डॉक्टर क्या करता होगा, इंजेक्शन लगाना, वहां उसकी जाता है क्या होगा, थोड़ा सा इंजेक्शन करने से
आज तो वीर जवान जो थे, जो कितने लोग शहीद हो गए, गर्दन कटा ली अपना, किस देश के, हमारा देश आजाद हो, यहाँ के जितने भी नागरिक है वो सब स्वतंत्र हो, हमारे जैसा गुलाम ना हो। तो मेरी भी कोशिश है कि सेना के का जितना भी बंदा है वो अच्छे पोस्ट पे जाना, वो तभी जाएगा जब आप लोग किताबों के साथ दोस्ती करेंगे। तो आज से प्रॉमिस करना उम्मीद करते हैं, वैसे आप लोग कोशिश करेंगे अपने अंदर वो जुनून लाने का, जिससे अपने गांव इलाके माँ बाप सबसे पहला तो माँ बाप जो इतना मेहनत करते हैं यार, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। उसके चैनल को देखना हो तो कभी जाके बाहर देखना कि एक नाला में कैसे कैसे काम करते हैं, एक जग से अंदर उठा के कैसे ले जाता है, वो कितने 3-4 साल करता